चाहते पानी। तो इंद्र ने अपने खास दूत को भेजा और कहने लगा जा आप तो ध्वंस हो गया होगा पूरा प्रदेश, अभी तक कोई माफी मांगने नहीं आया, मुझे लगता सब मर गए। जब वहां गए तो वहां तो धूल उड़ रही थी, वहां तो नाच गाने चल रहे थे, क्योंकि जो गोवर्धन की पूजा की थी तो वो इतना भोजन था कि जिसने 1 किलो चावल का भोग लगाया तो 5 किलो का मिल गया था वापस। कहते गोवर्धन पर मैं 1 तिल का भी चढ़ाते तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। गोवर्धन की इतनी महिमा, ये कार्तिक के महीने में आता है। और जिसने 5 किलो आटे की पूरी बनाकर लेकर गया वो सीधे के सीधे 25 किलो हो गई, 5 गुणा होकर सब कुछ वापिस आ रहा था। अब उनके पास तो कोई खाने पीने की कमी नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा है और पूरे ब्रिजवासियों को उसके नीचे लेकर और तो ढोल मृदंग लेकर नाच गाने हो रहे हैं। तो उसने जब कहा दूत ने कि वहां तो धूल उड़ रही है, कोई जंगल कुछ भी नहीं है वहां पर और हमारे तो बादलों का पानी खत्म हो गया, तब इंद्र घबरा गया। अब इंद्र यहाँ थोड़ा घबरा गया कि लगता है मैंने किसी गलत से पंगा ले लिया है और वो पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर बोले हे प्रभु ये क्या, कौन है ये विचित्र लीला, क्या है ये, नंद का लाला है कौन ये? तो ब्रह्मा जी ने कहे मैंने भी पंगा लिया था, तूने तो नहीं लिया, थोड़ी देर पहले मैंने ग्वाल वालों को चुराया था, मेरी जो स्थिति हुई थी वो मैं ही जानता हूँ। तूने क्या कर दिया कि मैं हर साल मेरी पूजा करते थे, इस बार नहीं की, तुझे मुझे क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसने तुझे मुझे ब्रह्मा बनाया, जिसने तुझे इंद्र बनाया वो हमारा बाप है, नंद का लाला। और अब इंद्र तो घबरा गया, क्या करूं कि देख जब मैंने ग्वाल वालों को चुराया था तो मुझे भगवान पर शक हो गया था। कहते हैं जो भगवान पर शक करते हैं उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, जो भगवान के नाम पर कपट करते हैं उनके जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती, जो भगवान के नाम पर झूठ बोलते हैं उनके घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरे साथ क्या हुआ सुनो। एक दिन मैंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण, अभी तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, उस टाइम क्या कहते थे, एक ग्वाले का लड़का ग्वाला। अब आज कह रहे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जान ली उसने महत्व था। और एक दिन मैंने क्या देखा, ये बछड़ों को चरा रहा था, बछड़ों को चराते चराते इसके जितने भी सखा थे सब भोजन की पोटली खोल रहे थे। जब भोजन की पोटली खोल रहे थे तो एक श्री राम नाम का एक छोरा था, श्री राम नाम के छोरा ने अभी चुपके से कड़ी और पी ली उसको। तो कृष्ण बीच में बैठे हैं और सब सखा ऐसे बैठे हैं साथ में जब भोजन कर रहे हैं, तो सब कान्हा को खिलाकर और खुद खा रहे। कान्हा आज मेरी माँ ने कचौड़ी दी, कान्हा आज मेरी माँ ने बड़ा मीठा माखन दिया, कान्हा आज मेरी माता ने खीर दी, मलिदा दी, पूरी दी, इस प्रकार से सब खिला रहे हैं। श्री राम नहीं दे रहा है, श्री राम की क्योंकि आज रात की बासी कड़ी वो दे तो इसलिए ले रहा था कि मैं कैसे दो रात की बासी खीर वो कड़ी है, लेकिन भगवान ने एकदम से देख लिया और कह दारी के चुप चुप के खा रहा मुझे भी तो दे। और जैसे ही कौन बताए ब्रह्मा जी, और जैसे उसने झपके मुंह में दे ली और गुलचा मारकर उसको मुंह में ले लिया, बस मुझे तो शक हो गया अरे भगवान झूठन खाते हैं कोई, भगवान तो बड़े पवित्र है, भगवान किसी का झूठ कैसे खा सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। और मैंने क्या किया, जो इसके बछड़े चल रहे थे उन सबको चुरा लिया आजमाने के लिए, और जब ये बछड़ों को ढूंढने के लिए तो इनको सखा के चुरा लिया आजमाने के लिए, देखता हूँ कौन है। और जब ब्रह्मा जी की एक पलक झपकती है, इतनी लंबी उम्र है ब्रह्मा की, एक पलक झपकते थे 1 वर्ष बीत जाता है, चुरा कर लेके ही गया था, दूसरे पल नीचे देखा तो भगवान सारे बाल बाण बछड़े सब बने पड़े हैं। बस मैं तो घबरा गया। और मैंने क्या देखा, जब मैं वापस जा रहा था ग्वाल वालों को देने के लिए, तो मैंने देखा मेरे जैसे हजार ब्रह्मा भागे चौड़े आ रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे ब्रह्माओं को देखा मैंने, इंद्र को बता रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूँ। कि नहीं ब्रह्मा तो मैं हूँ, कि नहीं ब्रह्मा मैं हूँ। और मैंने एक बार भगवान की लीलाओं पर, भगवान की हरकतों पर कुछ शक कर लिया कि भगवान कैसे हो सकते हैं, तो भैया मेरी सीट से मुझे हटा दिया गया और सुना है कोई दूसरा ब्रह्मा बैठा था, आज सुना उसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो मैं तो अपनी सीट वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो घबरा गया इंद्र और दौड़ के चरणों में लेटा भगवान श्री कृष्ण के, और देख आज तेरा तो पता नहीं क्या होगा।
तूने तो पूरे ब्रज को तहस नहस करने की सोच रखी थी, तो जा भैया जल्दी से माफी मांग ले। अब इंद्र अकेले जाने की अभी साहस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्र ने किया ही बहुत गलत था कि इतने समय तक बारिश मेघों को बरसाया कि मूसलाधार हाथी के सूंड जितनी बारिश थी, और सोच रहा था तहस नहस कर दूं। और भगवान छोटी सी कनिष्ठ उंगली के नख पर गोवर्धन को उठाए हुए हैं। इंद्र घबरा गया, कैसे जाऊं अकेला? तो इंद्र लेकर गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कईयों के रक्षक है। तब सुरभि गाय को लेकर गए हैं। सुरभि गाय को साथ लेकर और कहने लगे गैयों से बड़ा प्यार है भगवान को, सो हो सकता है तुम्हें आगे कर मुझे क्षमा कर दे। जब इंद्र ने 7 दिन बाद भगवान के चरणों में जाकर क्षमा याचना मांगी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे हे इंद्र, देखो मैं जानता हूं हर किसी को अपने ओहदे पर, अपने धन पर अभिमान हो जाता है। तुम्हें भी स्वर्ग का राजा बना दिया ना मैंने, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा बना दिया, तुझे भी अभिमान आ गया। लेकिन आज तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, आगे से मेरे भक्तों को भी कभी परेशान मत करना, क्योंकि जब जब तू ऐसा करेगा उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। कहते हैं जब कोई अभिमान करता है तो अभिमान करने वाले का ही नुकसान होता है। इसीलिए कभी भी अभिमान करना ही नहीं चाहिए, ना रूप का, ना बुद्धि का, ना तन का, ना माया का, किसी भी प्रकार का। क्योंकि हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। सबसे प्रेम परीक से रहेंगे तो दुनिया याद करेगी कोई था, लेकिन जब कोई बुरा हो तो उसको पीछे याद भी कोई करना नहीं चाहता। अब इंद्र ने तो यह क्षमा याचना कर ली, माफ कर दिया। ये कब हुई लीला? कार्तिक के महीने में। अब कार्तिक का महात्म सुनो कितना श्रेष्ठ है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी में बैठे हैं।